अस्सलामुअलैकुम दोस्तों क्या पीरियड वाली औरत शबे बारात में इबादत कर सकती है? क्योंकि ये माह शाबान का महीना चल रहा है और शबे बारात इसी महीने में है, तो क्या पीरियड वाली औरत शबे बारात में इबादत कर सकती है या नहीं कर सकती है? तो वो इस वीडियो में आपको बताया जाएगा। शबे बारात में 5 इबादतें यानी कि पीरियड वाली औरत नहीं कर सकती है, और लेकिन इन 5 इबादतों को छोड़कर और 5 इबादतें वो इस महीने में कर सकती है, इन यानी कि इस महीने के अलावा भी कर सकती है। तो हम दोनों चीज़ें इस वीडियो के अंदर देखने वाले हैं कि इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि पीरियड वाली औरत यानी कि हैज़ वाली औरत शबे बारात की यानी कि शबे बारात में ये 5 इबादतें कर सकती है या नहीं कर सकती। तो वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिएगा। जैसे कि औरत नमाज पढ़ना चाहती है, कुरान पाक को पढ़ना चाहती है यानी कि नफिल नमाज को पढ़ना चाहती है और इसके साथ में तस्बीह को पढ़ना चाहती है, और पीरियड वाली औरत के लिए शबे बारात में इबादत करने का क्या सवाब है उसके बारे में सुनिएगा। इस सवाल को औरतों के द्वारा सबसे ज्यादा पूछा जाता है। औरतें कंफ्यूज रहती, अब शबे बारात का महीना चल रहा है, अब वो सोचती कि हम इसमें ये पढ़ लें, और उस औरत ने नफिल नमाज पढ़ ली, उस औरत ने वो सुन्नत पढ़ ली है या तस्बीह पढ़ ली है, तो उनका मन होता है कि भाई अब वो सोचती है कि हम पीरियड की हालत में तो वो भी पढ़ने की सोचती हैं। तो उन औरतों तक इस वीडियो को ज़रूर शेयर कीजिएगा जो पीरियड की हालत में रहती हैं। वो औरतें ध्यान से सुन लें कि वो इबादत को कैसे करके कर सकती हैं। अगर औरत ये 5 इबादतें पीरियड की हालत में करती है तो वो सख्त गुनाहगार होगी। लेकिन शबे बारात में और इसके अलावा और दिनों में 5 ऐसी इबादतें हैं जो औरत कर सकती है। तो इंशाल्लाह अल्लाह ताला इन 5 इबादतों का सवाब भी अता फरमाएगा। पहले तो हम आपको वो 5 ऐसी बातें बता दें यानी कि वो 5 ऐसी इबादतें बता दें जो औरत पीरियड की हालत में बिल्कुल भी ना करे। नंबर 1, कुरान पाक की तिलावत करना। कुरान पाक की तिलावत चाहे छूकर की जाए या फिर बगैर छुए की जाए, चाहे देखकर की जाए या फिर बगैर देखे की जाए, लेकिन पीरियड वाली औरत के लिए कुरान पाक की तिलावत करना हराम और नाजायज है। क्योंकि पीरियड वाली औरत जब तक पाक और साफ ना हो जाए जब तक वो कुरान पाक को छू नहीं सकती, जब तक वो कुरान पाक को पढ़ नहीं सकती। पीरियड की हालत में नमाज पढ़ना, चाहे वो नफिल नमाज हो, चाहे वो सुन्नत नमाज हो, चाहे वो फर्ज नमाज हो, चाहे वो शबे बारात का मौका हो, अगर औरत को पीरियड आ रहा है यानी कि उस औरत के पीरियड के दिन चल रहे हैं, तो इन दिनों में उस औरत के लिए नमाज पढ़ना जायज नहीं है। पीरियड की हालत में खाना-ए काबा का तवाफ करना यानी कि हज के दौरान या फिर उम्रे के दौरान खाना-ए काबा का तवाफ करना। इसी तरह पीरियड की हालत में औरत को रोजा रखना भी जायज नहीं है। लेकिन आप लोग एक बात हमेशा याद रखें, जब औरत पीरियड से पाक हो जाए, गुस्ल वगैरह कर ले, तो पीरियड के दौरान उस औरत के जितने भी रोजे छूटे थे तो उन रोजों के बाद कज़ा करना लाजमी है, और पीरियड के दौरान जिस औरत की नमाज छूटी है तो वो माफ हो जाती है। अब हम आपको बताते हैं वो 5 इबादतें जो औरत पीरियड की हालत में कर सकती है, चाहे वो शबे बारात का मौका हो या फिर और दिनों में भी ये 5 इबादतें औरत पीरियड की हालत में कर सकती है। तो वो ध्यान से सुनिएगा। और वो 5 इबादतें ये हैं कि नंबर 1 पर आता है कि पीरियड वाली औरत दुरूद शरीफ पढ़ सकती है। कोई सा भी आपको दुरूद पाक याद है, कोई छोटा दुरूद पाक याद है या फिर बड़ा दुरूद पाक याद है, जो सा भी दुरूद पाक आपको पढ़ना आता है वो दुरूद पाक देख देख कर पढ़ लीजिएगा या मौजुबानी पढ़ लीजिएगा। चाहे आप वो दुरूद शरीफ शबे बारात में पढ़ें या फिर शबे बारात के और दिनों में पढ़ें, पीरियड की हालत में औरत को दुरूद शरीफ पढ़ना जायज है, और दुरूद शरीफ पढ़ने का सवाब अल्लाह ताला उस औरत को अता फरमाएगा। नंबर 2, इस्तगफार करना यानी कि अपने गुनाहों की माफी अल्लाह से मांगना, जैसे कि अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़म्बिन व अतूबु इलैह या फिर अस्तगफिरुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह। आप अपने गुनाहों की माफी अल्लाह से मांग सकते हैं। यानी कि पीरियड की हालत में औरत इस्तगफार पढ़ सकती है, इस्तगफार कर सकती है। नंबर 3, पीरियड की हालत में औरत कलमा शरीफ पढ़ सकती है यानी कि कलमे का विरद कर सकती है। नंबर 4, पीरियड की हालत में औरत वजीफा भी पढ़ सकती है, चाहे वो वजीफा शबे बारात में पढ़े यानी कि शाबान के बहुत सारे वजीफे हैं, बहुत सारी दुआएं हैं, बहुत सारे अमल हैं। अगर आप पीरियड की हालत में हैं और शबे बारात का महीना चल रहा है और इसमें किसी ने आपको कोई वजीफा बता दिया है और आप पीरियड की हालत में
आप चाहती हैं कि उस वजीफे को पढ़कर मेरे घर की तमाम तरीके की परेशानियां, मुसीबत, दुख, तकलीफ़ें ख़त्म हो जाएं और मेरे घर के अंदर बेशुमार बरकतें आए। मेरा घर यानी मेरे घर को कोई भी दुश्मन ना छू सके, जादू टोने टुटके ना छू सके, बुरी नज़र का साया मेरे घर के पे ना आ सके। और वो आपको शाबान के महीने में वजीफ़ा मिल गया है, उसको पढ़ना है शाबान के महीने में, और आप उस वक्त पीरियड की हालत में हैं। आप सोच रहे हैं कि इस वजीफे को मैं पढ़ूं या ना पढ़ूं, आप कंफ्यूज हैं। कंफ्यूज होते होते वो दिन निकल गया, यानी कि जिस दिन आपको पढ़ना था। तो मैं अपनी माँ बहनों से कहना चाहता हूं कि अगर आप पीरियड की हालत में हैं तो आप वजीफा पढ़ सकती हैं, यानी कि किसी ने आपको कोई अमल बताया है तो वो आप उस अमल को कर सकती हैं। यानी कि पीरियड वाली औरत के लिए वजीफा करना बिल्कुल जायज है। नंबर 5, अल्लाह की बारगाह में दुआ करना। पीरियड की हालत में औरत अल्लाह की बारगाह में दुआ भी कर सकती है। या कुरान पाक की वो आयतें जो दुआ के तौर पर पढ़ी जाती हैं, तो वो पीरियड वाली औरत पढ़ सकती है, चाहे वो शबे बारात में पढ़े या फिर शबे बारात के और दिनों में पढ़े। तो उसको जो सी भी दुआ याद है वो उस दुआ को पढ़ सकती है। तो आज हमने आपको इस वीडियो में समझाया कि शबे बारात में या फिर और दिनों में ये औरत 5 इबादतें नहीं कर सकती है और 5 इबादतें कर सकती है। दोनों चीजें मैंने आपको एक वीडियो के अंदर बता दी। तो शबे बारात की रात आने से पहले पहले इस वीडियो को इतना शेयर कर दो, इतना शेयर कर दो, ताकि जो हमारी माँ बहनें हैं वो इस वीडियो को देखकर अपने अंदर की गलतफहमी को दूर कर सकें। जो वो बार बार सवाल करती है वो सवाल करना छोड़ दें, यानी कि उनका जो सवाल है, इस सवाल का जवाब इस वीडियो के अंदर हमने दे दिया है। तो इस वीडियो को जितना हो सके उतना ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा। ये शाबान का महीना चल रहा है, यानी कि शबे बारात का जो रात आएगी वो इसी महीने में आएगी। तो आप इस वीडियो को जल्द से जल्द शेयर कर दें, ताकि वो उन्हें कोई वजीफ़ा अगर बताया जाए, कोई अमल अगर उनको बताया जाए, कोई दुआ बताई जाए और वो शबे बारात की रात में पीरियड से हैं, तो वो ये दुआएं, ये कलमा शरीफ और दुरूद पाक का विरद कर सकती हैं। तो ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को दिल से लाइक करें और इसी तरीके के और ऐसे ही वीडियो देखने के लिए इस वजीफा पावर चैनल को आज ही सब्सक्राइब करके अपने फ़ोन में ज़रूर रख दीजिएगा और बेल आइकन को ज़रूर दबा दीजिएगा, ताकि आने वाले वीडियो आपको सबसे पहले मिल सकें। और अगर आप हमारे पोस्टों को, यानी कि हमारे वीडियो को हिंदी में पढ़ना चाहते हैं, तो मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में अपनी वेबसाइट का लिंक दे रखा है। आप उस पर क्लिक कर आप हमारे जो वीडियो हैं उनको हिंदी में पढ़ सकते हैं आसानी के साथ। तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमने लिंक दे रखा है, उस पर क्लिक कर आप हमारी वेबसाइट को विजिट कर सकते हैं, हिंदी में आसानी से पढ़ सकते हैं। चलिए दोस्तों, मिलते हैं इंशाल्लाह एक नई वीडियो के साथ। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज।